हॉस्टल नंबर 9 का कमरा एक ऐसा रहस्य जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। कुछ कमरों के दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, और अगर खुल भी जाएं तो फिर वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। ये कहानी मेरी नहीं है, ये मेरी क्लासमेट नेहा की है। उसने मुझे जैसे ही सुनाई मैं दंग रह गई, और अब तुम्हें सुना रही हूं ताकि तुम भी सोचो, क्या हॉस्टल के कमरे वाकई सिर्फ ईंट पत्थर के होते हैं या कुछ और भी छिपा होता है दीवारों में। नेहा लखनऊ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जहां उसे गर्ल्स हॉस्टल में कमरा मिला था, रूम नंबर 9। वो कमरा सालों से बंद था, कोई वहां रहना नहीं चाहता था। पर उस साल हॉस्टल फुल था और उसे मजबूरी में वही कमरा मिला। कमरा बड़ा था, लेकिन बहुत ठंडा और अजीब। दीवारों पर पुरानी सीलन, एक कोना हमेशा गीला, और खिड़की से आती एक अजीब आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात नेहा ने देखा कोई उसके कमरे के अंदर चल रहा है। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तो फिर कोई चल कैसे रहा था? हर रात 9 बजे से 2 बजे तक कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट होती थी। कभी अलमारी अपने आप खुल जाती, कभी बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आती। नेहा ने वार्डन से पूछा, आखिर ये कमरा इतना अजीब क्यों है? वार्डन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन हॉस्टल की एक पुरानी आया सफाई वाली ने बताया, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। नाम था श्रुति। कहा जाता है वो हॉस्टल में किसी बात से डिप्रेशन में थी, लेकिन उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी। उसकी सहेलियां कहती है वो रात को किसी से बात करती थी, किसी अनजान लड़की से, जो कमरे में रहती ही नहीं थी। एक रात नेहा ने कमरे में कैमरा ऑन छोड़ दिया। अगले दिन जब फुटेज देखा, कमरे में उसकी नींद के दौरान कोई लड़की खड़ी थी। चेहरा धुंधला, लेकिन कपड़े वही जो श्रुति पहनती थी। और जैसे ही 2 बजे वो लड़की कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और गायब हो गई। नेहा डर के मारे हॉस्टल छोड़ने लगी, लेकिन रात को पैकिंग करते वक्त उसे दीवार पर लिखा दिखा, अब तू जाएगी नहीं। नेहा को उस रात पूरा हॉस्टल सुनसान लग रहा था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइट चली गई और फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगी। श्रुति की आत्मा दिखी। मुझे क्यों अकेला छोड़ा सबने? तू भी मत छोड़, मेरे साथ रह। नेहा चिल्लाई, तुम मरी नहीं थी, तुझे किसी ने मारा था। मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगी। अचानक सब शांत हो गया। अगले दिन नेहा को एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें लिखा था कि श्रुति की मौत दरअसल मर्डर थी, पर केस दबा दिया गया। नेहा ने उस फाइल को पुलिस तक पहुंचाया, और तभी से रूम 9 बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। अब वहां कोई नहीं रहता। दैट्स इट। वक्त उन कमरों पर बंद होते हैं, उनकी कहानियां पूरी न हो, वो चैन से नहीं बैठते। थीन, तुमने कहानी सुनी, लेकिन असली डर अभी बाकी है। लाइक करके बताओ और सब्सक्राइब करके साथ चलो।